अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि तुर्गत अली बे को एनागोल की फतह के बारे में बता रहा था। इस एपिसोड के आगाज में अली बे कहता है, मैंने गुंदो साहब और उनकी बहादुरी के बारे में सुना है अख तैमूर। आपके वालिद अपने आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चल रहे थे। अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए। यह सुनकर अख तैमूर अली बे का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद अली बे का बेटा मुस्तफ़ा कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि निकोला का सर देकर शहनशाह ने क्या किया होगा। यह सुनकर सब लोग मुस्तफ़ा की तरफ देखने लगते हैं। फिर अहमद कहता है कि आप शहनशाह के गजब से नहीं डरते। तो कोनूर अल्प कहता है, उस्मान साहब और उनके साथियों के दिलों में खौफ नहीं है, बल्कि वो दूसरों को डराते हैं। हमने निकोला का सर अपने दुश्मनों को भेजा ताकि वो इबरत हासिल कर सकें। आप खौफ से कभी भी फतह हासिल नहीं कर सकते। फिर अली बे कहता है, माशाअल्लाह, खौफ बुज़दिलों का हथियार है। तुर्क कभी नहीं डरते। मैं समझ गया कि उस्मान साहब की बहादुरी की वजह क्या है। यह उनके बहादुर जंगजुओं की वजह से है जो उनके पीछे चल रहे हैं और उनके मकसद पर यकीन करते हैं। पहाड़ों से टकराने वाला अपनी हदूद को लामहदूद बना देता है। यह सुनकर तुर्गत अली बे का शुक्रिया अदा करता है और फिर कहता है, उस्मान साहब की ताकत उनके मकसद से आती है और इसी मकसद को मानने वाले उनके साथ खड़े हैं। आप जीते रहें अली साहब। इधर काई कबीले में उस्मान के दोनों बेटे और बेटी फातिमा उदास हालत में बैठे थे, क्योंकि वो बाला खातून की वजह से परेशान थे। इतने में उस्मान भी कबीले में पहुंच जाता है। वो घोड़े से उतरता है तो फातिमा भागती हुई अपने बाबा के पास आ जाती है। उस्मान भी खुश होकर उसे प्यार करता है और फिर आगे आ जाता है तो अपने बेटों को उदास देखकर पूछता है, क्या हुआ? अलाउद्दीन कहता है, मेरी वालिदा अंदर खेमे में है बाबा, वो ठीक नहीं लग रही। फिर ओरहान कहता है, वो खाने की तैयारियों के दौरान बेहोश हो गई थी। मेरी वालिदा उनके साथ हैं। यह सुनकर उस्मान अंदर की तरफ चल पड़ता है। उस्मान अंदर पहुंचता है तो मालून कहती है, बाला ठीक नहीं है उस्मान, मगर मुआलजा उनके साथ है, वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर आइगुल कहती है, उन्होंने आज बहुत ज्यादा काम किया, शायद वो थक गई हैं इसलिए ऐसा हुआ। इसके बाद उस्मान बाला वाले खेमे में पहुंच जाता है। आइगुल कहती है, यह भी सो रही है हुजूर। तो उस्मान कहता है, इसे सोने दें, मैं इसे जगाना नहीं चाहता, ये थोड़ा आराम करे। जब ये जागे तो मुझे बता देना। यह कहकर उस्मान वहां से चला जाता है। उस्मान खेमे से बाहर आता है तो अलाउद्दीन अपनी वालिदा के बारे में पूछता है। उस्मान कहता है, बिल्कुल फिक्र न करो, तुम्हारी वालिदा ठीक है और वह जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। इसके बाद ओरहान कहता है, हमने बिलाजिक और एनागोल फतह कर लिया बाबा, मगर बूरसा का क्या होगा? हम उसे कब फतह करेंगे? तो उस्मान कहता है, बूरसा को फतह करना इतना आसान नहीं है ओरहान, तुम्हें यह ख्याल कहाँ से आया? यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, ये हमेशा इस बारे में बात करता रहता है बाबा, मेरा भाई बूरसा पर हमला करने का ख्वाब देखता रहता है। फिर ओरहान कहता है, अगर हम बूरसा को फतह कर लें तो मशरक में कुफार की कोई ताकत नहीं रहेगी और फिर बहुत सी फतवात की राह हमवार हो जाएगी। फिर अलाउद्दीन कहता है, बूरसा की फतह से हमारी तिजारत तरक्की करेगी, सैकड़ों काफिले यहाँ पहुंचेंगे, कुस्तुनिया की तिजारत भी हम पर मुनस्सर होगी। ये सुनकर उस्मान कहता है, माशाअल्लाह मेरे बहादुरों, आफरीन है तुम पर। अब हमारा हदफ बूरसा है, इंशाअल्लाह उसकी फतह के दिन जल्द आने वाले हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। उस्मान और अली बे के साथी एक मेहमान खाने में मौजूद थे। अहमद कह रहा था, आपने अच्छा काम किया तुर्गत साहब, अपनी तादाद और ताकत से बढ़कर फतवात हासिल की, मगर मुझे आपकी समझ नहीं आई कोनूर अल्प। आप अजीम सल्जूक रियासत के सिपा सलार थे, लेकिन अब आप एक सरदार के सिपाही हैं। अब आप किला फतह करके फख्र महसूस कर रहे हैं, जबकि पहले आप शहरों पर हुकूमत करते थे। फिर अली बे का बेटा मुस्तफ़ा कहता है, ये दुनियावी लिहाज से तनज़ली है। तो कोनूर अल्प कहता है, अपने अल्फाज पर गौर करें मुस्तफ़ा साहब, हम अल्लाह की रज़ा के लिए उस्मान साहब के पीछे खड़े हैं। फिर मुस्तफ़ा कहता है, किसी का खादिम बनने की बजाय हुक्मरान बनना बेहतर है। रियासत में आपके बहुत से दुश्मन थे और आपकी हालत कमज़ोर थी, अब आप उस्मान साहब के पास सिक्के गिन रहे हैं। फिर एक और आदमी कहता है, सरहदी कबाइल में कोई सिक्के नहीं है जनाब, ये सुल्तान का टैक्स चोरी करते हैं और माल गनीमत इकट्ठा करते हैं। यह सुनकर अख तैमूर अपना खंजर उस आदमी की गर्दन पर रख देता है और कहता है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना ये तुम्हारे मुंह में नहीं रहेगी। फिर तुर्गत कहता है, आप हमारे मेहमान हैं इसलिए हम इज्जत से पेश आ रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारी बेइज्जती करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे मेहमान हैं। अपने सिपाहियों को हद में रखें। फिर कोनूर भी गुस्से में कहता है, जो लोग तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं, हम उन पर बोतान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने उसे हद में न रखा तो हम उसे हद में करेंगे। फिर तैमूर अपना खंजर हटाकर पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो आदमी पीछे से हमला कर देता है।
लेकिन कोनूर उसका हमला नाकाम करके खंजर उसके पेट में घोंप देता है तो वो आदमी नीचे गिर जाता है। यह देखकर मुस्तफ़ा गुस्से में अपनी तलवार निकाल कर कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा, घटिया लोगो। फिर अहमद कहता है, जो सख्त अल्फाज सुनकर सुकून में नहीं रह सकते वो रियासत कायम करने की बात कर रहे हैं, इन लोगों से यही तवक्को की जा सकती है। यह सुनकर तुर्गत उसका गिरबान पकड़कर कहता है, होश में आ जाओ वरना हमें जवाब देना अच्छी तरह से आता है। इतने में अली भी वहां आ जाता है और गुस्से में पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ? तो मुस्तफ़ा कहता है, इन्होंने मेरे सिपाही को जख्मी कर दिया, क्या इन्हें सजा के बगैर छोड़ दिया जाएगा बाबा? फिर तुर्गत आगे आकर कहता है, आपके सिपाही ने अपनी हद पार की अली साहब, और जब उसे माफ कर दिया गया तो उसने पीछे से हमला करने की कोशिश की। यह सुनकर अली बे आगे आ जाता है और अहमद को कहता है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है अहमद? मुस्तफ़ा का रहबर बनना, मगर इसने यहाँ मुश्किलात खड़ी कर दी। हर चीज वाज़ेह है, मैं देख रहा हूँ कि तुर्गत साहब और इनके साथियों के हाथ में तलवार नहीं है, मगर तुम सब के हाथ में तलवारें मौजूद हैं। यह कहकर अली बे अपने सिपाही को एक थप्पड़ मार देता है और फिर कहता है, आपने सही कहा तुर्गत साहब, जो कोई भी अल्लाह के मकसद के लिए लड़ने वालों की तौहीन करेगा तो सबसे पहले मुझे उसके खिलाफ खड़ा पाएंगे। मैं इन सरजमीनों पर उस्मान साहब की हिमायत के लिए आया हूँ, क्योंकि वो तुर्कों का फख्र हैं। अगर मैंने फिर से ऐसी तौहीन देखी तो चाहे वो मेरा दोस्त हो या मेरा बेटा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। इधर काई कबीले में उस्मान एक बार फिर बाला के पास पहुंच जाता है और कहता है, तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल अंगारों पर जलता है, अपनी आंखें खोलो। जब तुम्हारा उस्मान तुम्हें इस तरह देखता है तो कमजोर हो जाता है, मुझे मेरी ताकत वापस दे दो। इतने में बाला होश में आ जाती है और मुस्कुराने लगती है तो उस्मान उसकी खैरियत मालूम करता है। बाला कहती है, मालजा ने कहा है कि मैं ठीक हूँ। फिर बाला मुस्कुराते हुए कहती है, पहले मुझे शक था मगर मालजा ने मुझे यकीन दिला दिया है, हमारा एक और बच्चा होगा उस्मान, मैं उम्मीद से हूँ। यह सुनकर उस्मान कहता है, माशाल्लाह। फिर वो बाला के गले लग जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फिर उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, हमारा खानदान और बड़ा होगा। इसके बाद शाम के खाने का वक्त हो जाता है। अलाउद्दीन अपनी वालिदा के बारे में परेशान था तो शेख अदबाली उसे तसल्ली देते हैं। इतने में उस्मान भी मुस्कुराते हुए वहां आ जाता है तो अलाउद्दीन पूछता है, क्या वालिदा नहीं आएंगी बाबा? तो उस्मान कहता है, अभी बैठ जाओ अलाउद्दीन। इसके बाद वो सब दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, तुम्हारी वालिदा ठीक है, वो और भी बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। मेरे शेख और मेरे बच्चों, हमारे पास एक अच्छी खबर है, आपका एक और भाई और बहन आने वाली है, हमारा खानदान बड़ा होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर शेख अदबाली कहते हैं, अल्लाह ताला इस बच्चे को अच्छी जिंदगी अता फरमाए उस्मान साहब। फिर मालूम खातून भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करती है। अलाउद्दीन कहता है, मैं अभी जाकर अपनी वालिदा से मिलना चाहता हूँ। तो उस्मान कहता है, अभी रुक जाओ अलाउद्दीन, पहले खाना खा लो फिर उनसे मिल लेना। इसके बाद खाना शुरू हो जाता है। इतने में ओरहान कहता है, फातिमा, तुम्हें सबसे छोटा होने का गम था, देखो अब तुम सबसे छोटी नहीं रहोगी। तो फातिमा कहती है, अल्लाह का शुक्र है मेरी दुआ कबूल हो गई, अब मैं बड़ी बहन बनूंगी। यह सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। इतने में सुंगर सिपाही इजाजत मांगकर अंदर आ जाता है और कहता है, सरदार कोशिश आया है, वो आपसे किसी अहम मसले पर बात करना चाहता है। तो उस्मान कहता है, उसे इंतजार न करवाओ, उसे अंदर आने दो। दूसरी तरफ उस्मान के खास सिपाही गुंदुस की बहादुरी के बारे में बातें कर रहे थे। इतने में भाई सुंगर वहां पहुंचता है और कहता है, गवर्नर कोशिश ने आप सब के लिए सलाम भेजा है भाइयों। तो बोरान कहता है, कोशिश से किला ले लिया गया है, अब वो गवर्नर नहीं है बल्कि वो हमारे जैसा एक बहादुर सिपाही है जो जंग के लिए दौड़ता है। फिर शामिल सिपाही कहता है, वो मुसलमान नहीं है, फिर वो कैसे एक सिपाही बनेगा? तो बोरान कहता है, अभी वो नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में कौन जानता है, हो सकता है एक दिन उसका दिल इस्लाम की आग से जल उठे, शायद वो हम सब से बेहतर मुसलमान बन जाए।